नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है वो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड होने वाला है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं काफी छात्रों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे सर हमारा फॉर्म है वो रिजेक्टेड हो जाता है या एक तरीके से हमें जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया है, तो हमें आगे जाकर क्या करना होगा। या जिन स्टूडेंट्स के अभी फिलहाल एप्लीकेशन स्टेटस में शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा है, सबमिटेड शो कर रहा है या अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा है, तो अब उनकी आगे की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। साथ ही में लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो आपका छात्रावास का प्रोसेस रहेगा, मतलब कि किस तरीके से आपको जो 40,000 रुपए है वो घर बैठे आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, साथ ही में डॉक्यूमेंट्स का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स का मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर भी कर दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी को अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी रहती है। बाकी जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल से पुराना है, वो नहीं होना चाहिए। डोमिसियल की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपके मूल निवास की मैं बात करूं, तो उसको भी आपको तुरंत से है वो अपडेट करवा लेना है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर हम किस तरीके से अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन स्टेटस में सबमिटेड शो कर रहा है या शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा है या एक तरीके से अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर देख सकते हो। इस तरीके से आपको डायरेक्ट जो एसएसओ आईडी है वो आपको लगानी होगी, पासवर्ड लगानी होंगी, उसके बाद में कैप्चा डालने के बाद में आपको ओपन करना होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो फ्रंट पैनल है उसके ऊपर आप आ जाओगे। आने के बाद में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का जो पोर्टल है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पर जाकर आप सिंपली है वो एक तरीके से जांच है वो कर सकते हैं। अब उसी के बाद में सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं दे देता हूं कि इसके लिए दोबारा से फोरम है आपके वो जुलाई मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, अभी 2025 में ही जुलाई में इसके लिए सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए दोबारा से जो फोरम है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट का इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता है या उसको कोचिंग वगैरह नहीं मिलती है या किसी कारणवश से यानी मतलब फॉल्ट आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है या आपका नाम वगैरह में दिक्कत आ रही है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है, क्योंकि इस बार में भी बहुत ही कम रेयर चांसेस है कि इस बार आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिले, क्योंकि ऑब्जेक्शन के ऑप्शन में काफी ज्यादा एक तरीके से टाइम है वो लगता है और ये विभाग नहीं करना चाहिएगा और ये विभाग कभी भी नहीं करेगा। बाकी अगर वो करता है तो आपके लिए काफी ज्यादा वहां पर राहत के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। अब उसी के बाद में इस बार जो बजट रहेगा इसका वो 209 करोड़ रुपए इसका बजट अभी 2025 में रहने वाला है। इससे पहले जो इसका बजट रहा था वो आपका 101 करोड़ रुपए है वो रहा था। अभी देखो टोटल फॉर्म इसके लिए तकरीबन 67,000 के तकरीबन फॉर्म है वो अभी आ चुके हैं इसके लिए, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 67,427 आवेदन है ऑलरेडी इसके लिए आ चुके हैं। और अभी आपके लिए जो इंपोर्टेंट है वो मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि 2025-26 में वैसे ये नोट जारी हो चुका है और ये नोट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। जिस भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा है तो एक बार जाकर टेलीग्राम पर देख लेना। टेलीग्राम पर कंप्लीट लिस्ट है वो मैंने डाल रखी है, फिर कांस्टेबल की हो, यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, नीट की हो, रेट की हो, जेई की हो या उसके बाद में क्लैट की हो, सभी की जो लिस्ट है वो मैंने डाल रखी है। वहां पर कैटेगरी के हिसाब से आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जैसे ऊपर जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एमबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, उनके हिसाब से आपको वहां पर अपना नाम है वो चेक कर लेना है। अगर वहां पर नाम नहीं शो कर रहा है तो आपको एसएसओ आईडी ओपन करनी है और वहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको चेक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस में अगर सबमिटेड शो कर रहा है तो आपको वेट करना होगा शॉर्ट लिस्टेड का। इसमें क्या प्रोसेस रहता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 1000 स्टूडेंट है, उनको अप्रूव्ड बाय डीएलओ के लिए वहां पर ऑप्शन है वो शो करता है। अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ये मतलब होता है कि यहाँ पर जिला स्तर पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी एक अधिकारी के द्वारा चेक किए जाते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो सही है या नहीं है, उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है वो फ्रॉड तो नहीं है, ये सब कुछ वहां पर चेक किया जाता है। अगर उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ फॉल्ट है तो वहां पर ऑब्जेक्शन है वो डाल दिया जाता है। अगर उनको ज्यादा कुछ ऐसा लगता है तो वहां से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड है वो भी कर दिया जाता है। अब जो आपका अप्रूव्ड बाय डीएलओ हो जाएगा वो आपको मैं बता देता हूं कि जो ये मार्च का मंथ चल रहा है इसके लास्ट तक ये अप्रूव्ड बाय डीएलओ है वो हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया
कि जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, उनको अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ऑप्शन है वो अभी फिलहाल शो कर रहा है, और मान लीजिए टोटल सीटें हैं वो आपकी 600 है, ठीक है। अभी यहाँ पर 600 स्टूडेंट्स को तो लिया जाएगा, यानी कि जो 400 स्टूडेंट है उनको निकाल दिया जाएगा, 600 को लिया जाए, 1000 में से 1000 स्टूडेंट थे जिनके अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा था फॉरम में, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन स्टेटस में, उनमें से 400 को निकाल दिया जाता है और 600 को रख लिया जाता है। अब 600 में भी क्या होता है कि वहां पर जैसे मान लीजिए 200 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, या एक तरीके से 100 स्टूडेंट आप मान सकते हो जो किसी कारणवश से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे ही रहते हैं जो कि टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट वगैरह नहीं करवा पाते हैं, टाइम से जो कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह है वो नहीं दे पाते हैं। तो आप में से यानी कि जो 400 स्टूडेंट बचे रहते हैं, 600 तो वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद में जो 400 स्टूडेंट बचे रहते हैं उनको वहां पर 100 स्टूडेंट्स की जगह है उनमें से स्टूडेंट है वो छांट लिए जाते हैं, यानी कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा रहती है उसको वहां पर ज्यादा प्रायोरिटी है वो दी जाती है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए रहता है। और अभी आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में भ्रांति होगी कि अभी जैसे आपकी ये लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में आपका नाम आ गया तो अभी आपको कोचिंग नहीं मिली है, ठीक है, अभी ध्यान रखना, आपको कोचिंग है वो नहीं मिली है, अभी आपका अप्रूव्ड बाय डीएलओ है वो होगा। अगर वो आपका कंप्लीट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। देखो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन का आता है, रिजेक्टेड का आता है और अप्रूव्ड का आता है। अगर आपका अप्रूव हो जाता है फॉर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट कोचिंग में जाना होगा, वहां से आपको एक पेपर वगैरह दिया जाएगा, वहां पर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि उसमें आपको जो कोचिंग है, कोचिंग में जाकर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर आपको लगाने होंगे। तो उसमें नॉर्मल आपका आधार कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, जन आधार कार्ड हो गया और 2 पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो भी आपकी लगती है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी, आपको अब कोई भी डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड अगर आपके फॉरम में शो कर रहा है तो अभी आपको वेट करना है, अप्रूव्ड बाय डीएलओ को आपको वेट करना होगा। अगर इसके लिए सेकंड लिस्ट जारी होती है, अगर सीटें खाली रहेंगी तो बिल्कुल सेकंड लिस्ट है वो आपकी जारी होगी। इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लिस्ट में 100 स्टूडेंट्स को वहां पर अप्रूव्ड बाय डीएलओ को ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, उसमें 600 लेने हैं, 600 को ले लिया जाता है। कुछ स्टूडेंट नहीं आते हैं तो उनके लिए सेकंड जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट है वो भी जारी की जाती है, तो उन छात्रों को वहां पर दिया जाता है, यानी कि पूरा उनका मकसद रहता है वो सीटें भरने से रिलेटेड रहता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहेगा कि मुझे जो कोचिंग है वो चेंज करनी है, तो कोचिंग चेंज करने के लिए भी आपको एसएसओ पर जो पोर्टल है वो वहां पर सो जाएगा, तो वहां पर आप डायरेक्ट जो कोचिंग है उसको भी आप चेंज है वो कर पाओगे। अब छात्रावास से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इसमें क्या रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट रूम लेकर रहता है या कोई स्टूडेंट एक तरीके से किसी भी हॉस्टल में रहता है तो उसको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको 40,000 रुपए चाहिए है, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको आवास हो गया यानी कि रहने की सुविधा हो गई, साथ में भोजन है इत्यादि के लिए प्रति वर्ष यानी कि हर साल आपको 40,000 रुपए का भुगतान है वो किए जाने का प्रावधान है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि जो लाभार्थी है, ठीक है, जैसे कि आप हो, आपका सिलेक्शन है वो हो चुका है, कोचिंग आपको मिल चुकी है, आप किसी रूम में रहते हो, रूम रेंट आप देते हो, तो वहां का आपको किरायानामा है वो आपको बनवाना होगा, किरायानामा उनको बनवाना होगा। साथ में कोई स्टूडेंट अगर किसी छात्रावास में हॉस्टल में रहता है तो वहां पर आपको छात्रावास की जो शुल्क की रसीद है यानी कि जो छात्रावास में आप पर मंथ जैसे 7,000 रुपए 8,000 रुपए आप देते हो उसकी रसीद है उसको संबंधित जो कोचिंग संस्थान है, जैसे कि आपको जो कोचिंग मिली है, जैसे उत्कृष्ट कोचिंग आपको मिली है, ठीक है, अगर आप जैसे अभी हॉस्टल में रह रहे हो और हॉस्टल की जो आपको रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, रिसिप्ट आपको लेना है और वहां पर जो उत्कृष्ट कोचिंग है वहां पर आपको जाना होगा। कोचिंग संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर है, यानी कोचिंग संस्थान है वही पोर्टल पर जो रिसिप्ट है उसको अपलोड है वो कर सकती है। पोर्टल पर हॉस्टल अलाउंस के विकल्प पर हॉस्टल अलाउंस का वहां पर ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर आपको अपलोड का प्रावधान है वो दिया जाता है। साथ ही में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का ठीक है, ये चीजें थी जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। आई होप अब आपका कोई डाउट रहा होगा। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में आपके दिक्कत है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिक्कत है उसको तुरंत से आपको अपडेट है वो करवा लेना है। सब कुछ विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो करेक्शन का ऑप्शन देगा तो बिल्कुल आप करेक्शन है वो कर पाओगे, लेकिन अभी क्या है कि 2 मार्च के लास्ट तक आपको वेट करना होगा, तभी आपका जो फॉर्म है और उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी शो करेगी। अगर फाइनल लिस्ट आपकी आ जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर उसमें नाम आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर वहां से आपको पता नहीं लगता है तो आपको एसएसओ ओपन करनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा
वहां पर मैंने आपको क्लियर भी किया था कि फाइनल सिलेक्टेड बाई एडमिन का अगर आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाता है तो यानी कि वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपको ये कोचिंग है वो मिल चुकी है। अगर कोचिंग के द्वारा अगर आपको कॉल किया जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया जाता है तो वहां पर कोचिंग के नंबर आपको शो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली अगर कोचिंग के नंबर वहां पर शो हो रहे हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी कोचिंग में पूछ सकते हो कि मैं आके वहां पर एडमिशन है वो ले सकता हूँ क्या। ठीक है, यानी कि वो वेरीफाई वगैरह अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन वगैरह वो करवा सकता हूँ क्या। तो वो सब कुछ जो जानकारी है वो कोचिंग संस्था से आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके डाउट है वो नहीं रहे होंगे, बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रहे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, जिनको अभी तक पता नहीं लगा है उनका नाम आया है या नहीं आया तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और बाकी देखो मैं लगातार आपको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो काफी जो स्टूडेंट है वो अनसुनी कर देते हैं, तो ऐसा मत करिए। ठीक है मेरे दोस्त, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, साथ में वीडियो को आपको शेयर भी करना होगा। ठीक है, और आपको टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको और भी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय राम जी की।